हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो हम पिछली क्लास में स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। स्टैटिक्स की हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। आज हमारी स्टैटिक्स की चौथी क्लास होने वाली है और ये हमारी स्टैटिक्स की अंतिम क्लास होगी। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दिया गया है आंकड़े 72, 70, 80, 90 और 88 का माध्य विचलन क्या होगा, यही हमको बताना है। तो दिया गया है 72, 70, 80, 90 और 88। इसका हमको क्या बताना है? हमको बताना है माध्य विचलन। तो चलिए निकालने की कोशिश करेंगे आप लोग। जो हमने 3 क्लास में पढ़ा है वो बहुत हमारे लिए यूपी लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। ये हमारी आज चौथी क्लास है और यहां से हमारा स्टैटिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस क्लास से आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तो यहां पे हमको बताना है क्या है? माध्य विचलन बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसका माध्य निकालना पड़ेगा, यानी कि औसत निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो यहां पे मीन बराबर क्या होता है? तो मीन बराबर होता है टोटल सम अपान में नंबर। जो हमारा मीन का फार्मूला होता है वो होता है टोटल सम अपान में टोटल नंबर। तो यहां पे टोटल सम, इसका हम सम करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए 2 और 2 8 2 10, 10 का 0, कैरी में 1, 7 1 8, 8 7 15 और 15 8 23 और 23 9 31, 31 8 40। कितना आ गया? 400 आ गया। जो हमारा टोटल सम है वो आ गया हमारा 400। अब यहां पे नंबर, कितने नंबर यहां पे हैं? 1 2 3 4 5। तो यहां पे 5 नंबर हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 8 40 और 0। जो इसका मीन निकल के आया वो कितना आ गया? 80 आ गया। जो इसका मीन आया वो आ गया हमारा 80। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? यहां पे जो मीन आया है उसका हम इसमें हम कंपेयर कर देंगे। 80 से हम इन नंबरों में प्रत्येक संख्या में हम कंपेयर कर देंगे। जो अंतर आएगा उसको हम लिखेंगे। तो चलिए लिखिए, यहां पे 80 है, यहां पे 72 है। तो कितने का अंतर है? तो 8 का अंतर है। तो हम लिख देंगे यहां पे 8। यहां पे 70 है, यहां पे 80 है। कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो यहां पे लिख देंगे 10। यहां पे हमको प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, केवल हमको डिफरेंस चाहिए। यहां पे 80, यहां पे 80 तो 0 का अंतर। यहां 90, यहां पे 80 तो 10 का अंतर। यहां पे 88, यहां पे 80 तो 8 का अंतर। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका हमको क्या निकालना है? माध्य विचलन निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको हम जोड़ देंगे और जितने नंबर हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने यहां पे किया है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा माध्य विचलन हो जाएगा। अब हम इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? 10 8 18, 18 10 28, 28 8 तो 36। तो यहां पे 36 बटे में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं। ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा आएगा माध्य विचलन आएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10। कितना आ गया? 7.2। यही हमारा क्या है? माध्य विचलन है। तो यहां पे हमारा जो माध्य विचलन है वो हमारा आ गया 7.2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया गया है 8, 12, 9, 11, 10 समुच्च का मानक विचलन क्या होगा, यह हमको बताना है। तो पिछली क्लास में हम मानक विचलन को पढ़ चुके हैं कि मानक विचलन को हम कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे दिया गया है 8, 12, 9 और 11 और 10। क्या बताना है? हमको बताना है मानक विचलन। हमको बताना है मानक विचलन। यही हमको बताना है। तो मानक विचलन यही हमको बताना है। तो मानक विचलन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम एस और डी से डिनोट करते हैं। जिसको हम एस और डी से डिनोट करते हैं। एस से स्टैंडर्ड, डी से डेविएशन। तो यहां पे एस डी का एक फार्मूला हमने आपको बताया था। वो फार्मूला होता है रूट में वी। रूट में वी। एस टी बराबर क्या होता है? रूट में वी। वी क्या है? वेरियंस है। क्या है? वेरियंस है। तो यहां पे इसको हमको एच डी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वेरियंस निकालना पड़ेगा। यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? वेरियंस निकालेंगे, तब जाके हमारा यहां पे एच डी हमारा निकल पाएगा। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेरियंस निकालने के लिए क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। इसका हम माध्य निकालेंगे। तो यहां पे तो माध्य बराबर क्या होता है? टोटल सम अपान में टोटल नंबर। तो टोटल सम कर देंगे। तो यहां 12, 8, 20, 20, 10, 30 और 30, 20, 50। यहां पे सम आ गया 50 बटे में नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। कितने नंबर हैं? तो 5 नंबर हैं। तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से करेंगे तो 10। जो इसका माध्य आ गया वो आ गया हमारा 10 आ गया है। तो इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रत्येक संख्या में हम अंतर निकालेंगे। प्रत्येक संख्या से हम क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे तब कितना आएगा? यहां 8 है, यहां पे 10 है, तो कितना आएगा? 2 आएगा। जो अंतर है वो कितना आया? 2 आया। यहां 8, यहां 10। उसके बाद यहां 12, यहां पे 10। अंतर कितने का है? 2 का है। यहां 9, यहां पे 10। अंतर 1 का है। यहां 11, यहां 10। अंतर 1 का है। यहां 10 और यहां पे 10। अंतर कितने का है? 0 का है। अब हम क्या करेंगे? इसका हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? यहां पे वर्ग करेंगे इसको। तो हम इसको वर्ग लगा देंगे। लगा दीजिए इसको। अब इसको हम ओपन कर देंगे, खोल देंगे। 2 दूनी 4 हो गया। यहां पे 4 हो गया, यहां पे 1 हो गया, यहां पे 1 हो गया, यहां पे 0 हो गया। अब हम वेरिएंस निकालेंगे। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल सम कर देंगे और टोटल नंबर से भाग कर देंगे। तो यहां पे हमको वेरिएंस निकल आएगा। तो 4, 4, 8, 8, 1, 9, 9, 1, 10। जो टोटल सम है वो कितना है? 10 है। और टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कितने नंबर हैं? तो 5 नंबर हैं। हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अब हम 5 दूनी 10। तो हमारा जो वेरिएंस आया, वो कितना आ गया? तो 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन हमको बताना क्या है? एच डी बताना है, मानक विचलन बताना है। उसके लिए क्या करेंगे? तो एच डी बराबर क्या होता है? एच डी बराबर होता है रूट में वी। रूट में वी। तो यहां पे हमने v को निकाल लिया है। अब हम इसको पुट कर देंगे। तो यहां पे हम रख देंगे रूट में 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया? तो रूट में 2 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सभी बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इसको हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। तो आप इसको कर पाए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया गया है यदि 15, 19, 13, 22 और x का माध्य 16 है तो x का मान बताइए। दिया गया है 15, 19, 13 और 22 और x का माध्य जो है कितना है, जो माध्य हमको दिया गया है यानी कि मीन वो कितना है तो 16 है। यहां पे हमको x की वैल्यू बतानी है तो निकालिए इसको, x की वैल्यू क्या आएगी। चलिए देखिए, तो यहां पे माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है टोटल सम। टोटल सम, सम मतलब योग, योग और बटे में संख्याओं का संख्या। टोटल में संख्या क्या होता है, संख्या। यह हमारा होता है माध्य का फार्मूला। तो यहां पे हमको माध्य दिया गया है कितना है तो 16 है, यहां पे हम पुट कर देंगे 16 और बराबर में योग। यहां पे क्या है योग और यहां पे संख्या। संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। यहां पे हमने लिख दिया 5। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम योग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। तो योग कैसे निकलेगा, तो हम इसको हम तिरछा जो है गुणा कर देंगे, 16 पचे 80। तो यहां पे हमारा योग आ जाएगा 80। जो हमारा सम आया, जो हमारा योग आया वो कितना आ गया 80 आ गया। यहां तक आप इसको समझ गए होंगे। तो यहां पे जो टोटल योग है वो कितना आ गया 80 आ गया। जो यहां पे टोटल सम है वो कितना आ गया 80 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 15 प्लस में 19 प्लस में 13 प्लस में 22 प्लस में x बराबर में 80। इसको हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि सबका योग कितना आ गया है 80 आ गया है। अब इसको हम इतना जोड़ देंगे, कितना, इतना जोड़ देंगे। तो 5 9 5 14, 14 3 17, 17 2 19 का 9, कैरी में 1, 1 1 2 3 4 और 2 6, कितना आ गया 69 आ गया। 69 और प्लस में x और बराबर में 80, बराबर में 80। इतना आप इसको समझ गए होंगे। हमको x की वैल्यू बतानी है तो x बराबर 80 और माइनस में 69। तो कितना आएगा, 10 में से 9 गए 1, 7 में 6 गए 1, कितना आ गया 11 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आई तो 11 आ गई। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 11 12 14 15 x प्लस 1 x प्लस 3 20 23 25 और 27 की माध्यिका जो है 17 है। तो x का मान बताइए। दिया गया है 11 12 और यहां पे 14 15 x प्लस 1 x प्लस 3 और यहां पे 20 23 25 20 23 25 और 27। इसकी जो माध्यिका है, इसकी जो माध्यिका है वो कितनी है, माध्यिका कितनी है तो यहां पे 17 है। हमको यहां पे x की वैल्यू बतानी है। तो चलिए लगाइए इसको, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो माध्यिका हम निकालते कैसे हैं, जो माध्यिका होती है उसको हम निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं
कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल नंबर कितने हैं, 10 हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 2 बचे 10 आ गया। 10 को जब हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो जो पांचवा और छठा नंबर होगा उसको हम जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, माध्यिका निकल जाएगी। माध्यिका बराबर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, जो हमारा पांचवा और छठवां नंबर होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो। तो यहां पे जो हमारा माध्यिका होगा वो पांचवा प्लस छठवां, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो यहां पे माध्यिका हमको दिया गया है, कितना है, 17 है। बराबर में पांचवा और छठवां नंबर, तो पांचवा कौन सा है, 1 2 3 4 और 5, कितना है, x प्लस 1 है। प्लस में छठवां x प्लस 3 है, बटे में 2, बटे में 2। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे 17 दूनी 34, कितना आ गया, 34। यहां पे हम x जोड़ेंगे तो 2x प्लस में 3x 4। यहां पे 34 बराबर क्या आ गया, 2x प्लस में 4। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, 2x प्लस में 4 और बराबर में 34, बराबर में 34। अब हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 34 में 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो यहां पे 2x बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो 30 और बटे में 2 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। तो हमारा यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो वो 15 होगा। तो आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 13 10 8 3 11 12 9 10 और 5 का मानक विचलन क्या होगा। दिया गया है 13 10 8 और 3 11 12 और 9 10 और 5 का क्या बताना है, मानक विचलन, यानी कि एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमको बताना है। तो इसको आप कर सकते हैं, तो करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, तो एच डी बराबर क्या होता है, रूट में वी होता है, रूट में वेरिएंस होता है। तो यहां पे हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका वेरिएंस निकालेंगे। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो माध्य निकालना पड़ेगा, यानी कि औसत। हमको यहां पे औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत का फार्मूला क्या होता है, टोटल सम अपान में टोटल नंबर। जो यहां पे हमको मीन बताना है, तो मीन बराबर क्या होता है, टोटल सम अपान में टोटल नंबर, अपान में टोटल नंबर। अब हम टोटल सम करेंगे, तो सम कर दीजिए, 13 13 10 23 और 23 8 31 31 3 34 34 10 34 10 44 44 1 45 45 10 45 10 55 55 2 57 57 और 57 5 तो 62 और 62 10 62 10 72 और 72 72 9 81, कितना आ गया, 81। जो टोटल सम है वो हमारा आ गया 81। अब टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर हैं, तो 9 नंबर है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। जो इसका मीन आया वो कितना आ गया, 9 आ गया।
इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम 9 से इसको कंपेयर कर देंगे, इसका हम डिफरेंस निकाल देंगे। तो निकाल दीजिए, यहां पे 13 है, यहां पे 9, कितने का है डिफरेंस, 4 का। यहां पे 10, वहां पे 9, कितने का, 1 का। यहां 8, वहां 9, 1 का। यहां 3, यहां पे 9, तो कितने का है, तो यहां पे 6 का है। कितने का है, 2 का है। यहां 12, यहां पे 9, कितने का है, 3 का है। यहां पे 9, यहां पे 9, 0 का है। यहां 10, यहां 9, 1, और यहां 5, यहां पे 9, कितने का है, तो 4 का है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इसको हम वर्ग में कर देंगे। अब वर्ग में करेंगे, 4 चौक 16, इसका 1, इसका 1, 6 चौक 36, 2 दूना 4, 3 तिरिका 9, 0, 1 और 4 चौक 16। जो हमारा इसका वर्ग आया ये हमारा आ गया। अब हमको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सम अपान में टोटल नंबर, जैसे हम मीन को निकालते हैं तो इसका हम सम कर देंगे। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 6 14, 14 4 22 और 22 9, 22 9 31, 31 1 32 और 32 6 38, 38 का 8 और कई में 3, 3 1 4, 4 3 7 और 7 1 8, कितना आ गया, 88 आ गया। 88 और नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर हैं, तो 9 नंबर हैं। यहां पे जो हमारा वेरिएंस आया वो 88 और बटे में 9 आ गया। अब हम यहां पे देखेंगे HD बराबर क्या होता है, रूट में V होता है, रूट में वेरिएंस होता है। तो यहां पे हमारा वेरिएंस कितना आया है, तो यहां पे हमारा आया है 88 बटे में 9, यहां पे इसको रूट लगा दीजिए। अब हमारा क्या आ जाएगा, HD आ जाएगा, मानक विचलन आ जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट में 88 और बटे में 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हमारा आंसर होगा रूट में 88 और बटे में 3। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।